जंग हारने का गुस्सा, भारत का क्रिकेट से खिलवाड़, पूरे एशिया कप को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। भारत ने अपने कप्तान को सदर एसीसी से ट्रॉफी लेने से रोक दिया। ट्रॉफी सीरीज अवार्ड दिए गए। पाकिस्तान टीम को रनर ऑफ मेडल और चेक दिया गया और तकरीब खत्म कर दी। भारतीय टीम मुंह तकती रही। इंतजामिया ट्रॉफी लेकर मैदान से बाहर चली गई। दाल न गली तो भारतीय खिलाड़ियों ने बिना चैंपियन बोर्ड और ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। भारतीय कप्तान फाइनल से पहले ट्रॉफी शूट के लिए भी न आए। सलमान आगा ने अकेले ही तस्वीर बनाकर खेल की साख बचाई। हाथ नहीं मिलाया, फोटोशूट नहीं कराया, क्रिकेट में सियासत घसीट लाया। भारतीय कप्तान को मीडिया के सख्त सवालात का सामना। सहाफी ने सूर्या कुमार को आईना दिखाया तो लाजवाब हो गए। अपने मीडिया मैनेजर से पूछा, अब जवाब देना है या नहीं? मैनेजर ने रोक दिया। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी ना उठाना पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट की बेइज्जती है। अच्छी टीम ऐसा नहीं करती, ये चीज क्रिकेट के लिए बुरी है। भारतीय खिलाड़ी कैमरे के पीछे हाथ मिलाते हैं, कैमरे के सामने हाथ मिलाने से भागते हैं। पाकिस्तान टीम ने अपनी मैच फीस 7 मई को भारतीय जारहियत से मुतासर होने वाले शहरियों के नाम कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। लिखा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अयां करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द नहीं भूला। वजीर इत्तला तथा तारण की मोहसिन नकवी की ताईद। कहते हैं, बतौर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू कदम उठाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुंदा है। क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार आवाम को बेवकूफ न बनाए, भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। कांग्रेस की रुकन असेंबली प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पैसे के लिए ब्रॉडकास्टर्स को फायदा पहुंचाया गया। ट्रॉफी लेने ना लेने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? तर्जुमान आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहा, टूर्नामेंट से पहले भारतीय कप्तान मोहसिन नकवी से मिले, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भी हाथ मिलाया। बाद में बीजेपी ने स्क्रिप्ट बदल दिया, हाथ ना मिलाने का ड्रामा किया। पाकिस्तान ने एशिया कप जीतने का मौका गवा दिया। हारिस रऊफ की नाकिस बॉलिंग से पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। ग्रीन शर्ट्स ने 147 रन का टारगेट भारतीय सूरमाओं के लिए पहाड़ बना दिया। फहीम ने पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को चलता किया। मैच के तीसरे ओवर में शाहीन ने भारतीय कप्तान को पवेलियन भेजा। पावर प्ले में भारत के 3 विकेटों पर सिर्फ 36 रन थे। हुसैन तलत ने संजू सैमसन का कैच गिराया। संजू ने 24 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा का रन आउट मिस किया। वर्मा ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। हारिस ने 15वें ओवर में 17 और 18वें ओवर में 13 रन देकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। 3.4 ओवर में 50 रन दिए। फहीम ने 3, शाहीन और अबरार ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की मिडिल और लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कसूरवार। ओपनर ने 84 रन का शानदार आगाज फराहम किया। दीगर बल्लेबाज फायदा न उठा सके। आखिरी 9 विकेटें सिर्फ 33 रन पर गिर गईं। मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। हुकूमत और इदारों में आइंदा भी हम आहंगी रही तो वो तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, खारिजा पॉलिसी समेत तमाम कौमी उमूर पर एक पेज पर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करेंगे। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना हिंदुस्तान के आलाकार हैं। अफवाद पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। सऊदी अरब से मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अमरीकी सदर से कहा, गजा में जंग बंदी से आपको दुआएं मिलेंगी।
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज की नाकामी पर पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासिर की एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। बेशतर शहरों में कारोबार और मामूलात जिंदगी रवा दवा। एहतजाज की नाकामी पर अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया। पुरतशद्दुद मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर हमला, फायरिंग से 11 अफराद जख्मी। बटल में एम्बुलेंस रोक दी, बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। शरपसंद अनासिर ने पुरअमन एहतजाज के नाम पर असलहे का इस्तेमाल भी किया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस शरपसंदों को कटहरे में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में तमाम आशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराआत और तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR का आज़ाद कश्मीर में जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों का ताल्लुक भी कश्मीर से था। मुसल्लह अफवाज में मुतअद्दिद ऑफिसर और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGISPR से अवामी एक्शन कमेटी की तोड़फोड़ की सियासत पर सवाल। सवालों जवाब सेशन के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी। आपको क्या तकलीफ है? मैं नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? आप सिंध में कोई काम करे तो मुझे भी खुशी होगी, लेकिन कुछ करे तो सही। चारों सूबों को NFC अवार्ड की मद में बराबर पैसा मिलता है। पंजाब तो वो पैसा अपने अवाम पर लगा रहा है, बाकी सूबे भी लगा लें। हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, अपने मशवरे अपने पास रखें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर PP क़यादत पर वार। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब पर बात करेंगे तो छोड़ूंगी नहीं। पंजाब ने किसी के मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। मुझे कहा जा रहा है आलमी दुनिया के सामने हाथ क्यों नहीं फैला रहे। पाकिस्तान कब तक इस तरह झोली फैलाकर खड़ा रहेगा? लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत करते हैं। कुदरती आफात में आना और गुरूर की नहीं, सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का मरियम नवाज को जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जाए। बिलावल की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और रहेगी। कौमी असेंबली में PTI अरकान के ऑपरेशन पर बात करने की कोशिश, स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। अयाज सादिक ने कहा, दहशतगर्दों की हिमायत में किसी को बात नहीं करने दूंगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो खुलकर आएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुई। इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो ऐवान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हमारी कोशिश होती है असेंबली में तनाव ना हो, किसी को ऐवान का माहौल खराब नहीं करने देंगे। ऑपोजिशन अवामी मफाद के काम में ऐवान का हिस्सा बने। बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफी को कहा, बकवास बंद करो, ऐसी बातें कहीं कि बताते भी शर्म आती है। वजीर कानून की असेंबली में तकरीर। बानी PTI की धमकी पर सहाफियों का पार्लिमानी गैलरी से वॉकआउट। स्पीकर ने पार्लिमानी वफ्द भेजकर सहाफियों को मना लिया। बानी PTI के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सहाफियों की ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने करारदाद रुकवाने की कोशिश की तो स्पीकर ना माने। कहा, सहाफियों के पास जाने के बजाय आप खवारिज के लिए एहतजाज कर रहे थे। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की 3 घंटे तवील मुलाकात। सियासी मामलात और पार्टी अमूर के अंदरूनी इख्तलाफात पर बातचीत। बानी की पार्टी में तफरीक पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होना अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। मुल्क को अब सियासी इस्तेहकाम चाहिए, इसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI ने बहन अलीमा खानम को पार्टी मामलात में मुदाखलत से रोक दिया। जराये का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा से PTI की 2 अहम शख्सियात ने चंद रोज कबल बानी को अलीमा खानम की शिकायत की थी।
तोशाखाना 2 केस की अरियाला जेल में 8 घंटे तवील समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकील की नैब तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जरा। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जराह करेंगे। बानी पीटीआई की तीनों बहनें बुशरा बीबी की भाभी दौरान समाअत मौजूद रहीं। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी और ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पिटीशन पर एतराजात खत्म करके समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने कहा वीडियो लिंक का कानून मौजूद है। इस्राएली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात जारी। गजा से मुतालिक मुआहिदा होने का इम्कान। पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी बनाएगा। ARY न्यूज ने मुजवजा मुआहिदे की तफसीलात हासिल कर दी। UN सिक्योरिटी काउंसिल गजा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स नामजद करेगी। इस्लामी और अरब ममालिक की फौज दीगर अफवाज गजा का मुश्तरका कंट्रोल संभालेगी। इस्राएली अफवाज फौरी तौर पर गजा से निकल जाएंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है गजा अमन अफवाज में पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। डिग्री मनसूखी के सवाल पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का कहना था, हैरत है 34 साल बाद डिग्री मनसूख कर रहे हैं, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया। सोना 5,900 रुपए महंगा। 1 तोला 4,03,600 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $59 इजाफे से $3,818 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स का इजाफा 1,63,847 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। FBR हुकाम का कहना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जेर गर्दिश गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स का नोटिस लिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर कल है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। टैक्स रिटर्न की तारीख में मुमकिना तौसी को सैलाब से जोड़ना बेबुनियाद है। टैक्स दहिंदगान की अक्सरियत ऐसे इलाकों में मुकीम है जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मौसर टैक्स कलेक्शन का फुकदान है। ईमानदारी के बगैर टैक्स कलेक्शन मुमकिन नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की FBR ऑफिसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा करोड़ों कमाने वाला टैक्स नहीं देता, तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। कौमी सतह पर हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अफसरान तक अवाम की रसाई मसाइल के हल की कुंजी है। PIDCL को किसी और काम के लिए बनाया गया था, इससे सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत नहीं की जा सकती। सूबाई वजीर जाम खान शोरो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौन सी गीदड़ सिंघी के तहत 3 अरब रुपए खर्च किए गए। कराची का कचरा भी पीपल्स पार्टी ने उठाया। पानी पर 400 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। कराची में तरक्याती कामों से किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं। MKM रहनुमा अरशद वोहरा ने कराची को वफाक के मातहत करने का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी ने शहर को बर्बाद कर दिया। कराची और पीपल्स पार्टी साथ नहीं चल सकते। MKM को कराची में काम करने नहीं दिया जा रहा। अवाम के काम ना कर सके तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। नून लीग के सूबाई तर्जुमान असद उस्मानी ने कराची की तरक्की में पीपल्स पार्टी को रुकावट करार दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी का हदफ कराची की तबाही है। मेयर खुद काम करते हैं, न वफाक को करने देते हैं। सिंध हुकूमत को मरियम नवाज से सीखने की जरूरत है। कराची में सड़कें टूट फूट का शिकार, गाड़ियां चलाना दुश्वार। औरंगी टाउन में निशान हैदर से उर्दू चौक जाने वाली सड़क के दोनों ट्रैक खंडर बन गए। मरकजी शाहराह पर सीवरेज का निजाम तबाह होने के बाद लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना।
MA जिन्ना रोड से गार्डन जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल। सीवरेज का पानी जमा होने के सबब ट्रैक मुकम्मल तबाह। मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, गाड़ियां उलटने लगी, हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों का हुकूमत से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। इलेक्ट्रो बस फैसलाबाद पहुंच गई। वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में पहली जदीद इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बच्चों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनाई। कारकुनों और शहरियों ने जगह जगह वजीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। ज़राई यूनिवर्सिटी के तलबा ने मरियम नवाज को देखकर नारे लगाए। मंसूबे के तहत फैसलाबाद डिवीजन के लिए 150 इलेक्ट्रो बसेस होंगी। फैसलाबाद सिटी में पहले मरहले में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया 20 रुपए मुकर्रर। इस्राएली टैंक गजा के रिहायशी इलाकों में दाखिल। फलस्तीन स्टेडियम के करीब बम बरसा दिए। ताजा हमलों में 42 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 79 हो गई। गजा सिटी में 15 और नसीरात कैंप में 10 अफराद लुक़मा अजल बने। खान यूनुस में गजाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। हमास का कहना है इसराइल 24 घंटे के लिए हमले रोक दे। 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हुआ है। पंजाब में पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में अब तक 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। सिस्टम से फजाई आलूदगी, मौसमी हालात और शहरी इलाकों में हवा के मयार की मुसलसल निगरानी होगी। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। शहर में समुद्री हवाएं मअतल। शुमाल मशरक से 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चली। दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 तक महसूस की गई। शहर में कल कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध के दीगर अजला उमरकोट, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आलायार, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, सजावल, जाम चोरो और मटियारी में आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ARY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर शानदार तकरीब का इनेकाद। रंगारंग तकरीब में 25 साल के कामयाबियों से भरपूर सफर का जश्न मनाया गया। 3000 से जायद मुलाजिमीन की शिरकत। नेटवर्क के सदर सलमान इकबाल ने आगाज से आज तक उम्मीद और कामयाबियों की दास्तान सुनाई। मुलाजिमीन की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। तनख्वाहों में इजाफे, बोनस और 18 साल से पुराने मुलाजिमीन को शेयर होल्डर बनाने का ऐलान किया। 25 साल पूरे करने वाले 4 मुलाजमीन को उम्रे के टिकट, 35 मुलाजमीन को कुरानदाजी के जरिए फीकस 2 लाख रुपए दिए गए। ARY नेटवर्क का हिस्सा अनवर मकसूद ने अपने मखसूस अंदाज से महफिल को जाफरान-ए-जार बना दिया। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने पंडाल में मौजूद मुलाजमीन के साथ यादगार सेल्फी ली। ARY के बानी अब्दुल रज्जाक याकूब समेत हर बिछड़ने वाले साथी के लिए दुआ की गई। उनके अहले खाना को यकीन दिलाया गया ARY उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।